हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पूल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे नया स्टेडियम जो अनाउंस किया गया है बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, बाय इनियोस, बाय सर जिम रैटक्लिफ, लेकिन मेनली बाय ग्लेजर्स। ग्लेजर्स 2018-2017 से प्लान कर रहे थे इस चीज के लिए, जो आज जाके जो है उसका पब्लिक अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही आज उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेडियम अनाउंस किया गया है वो हैज बीन अनाउंस्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ अ प्रोटेस्ट अरेंज्ड अगेंस्ट आर्सेनल गेम द 1958 ग्रुप, आपको पता ही है। तो अगेन इट सीम्स लाइक इट हैज बीन टाइम्ड इन सच अ वे दैट आप लोगों को स्पिन करा जाए कि भाई हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आगे डेवलप करेंगे, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एक स्पिन की तरह यूज किया जा रहा है, विच आई थिंक डज नॉट रिफ्लेक्ट ग्रेट ऑन इनियोस, ऑल्सो ऑन यूनाइटेड। देखो, अगर हम लोग ये करने ही वाले थे तो वी शुड हैव डन दिस वे अर्लियर, जबकि इनियोस को यहाँ पर आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ों को टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरीके से टाइम करोगे चीज़ों को कि एक मैनिपुलेट किया जाएगा यहाँ पर फैन बेस को, कि आपको पता ही है दोस्तों कि काफ़ी सारे फैंस इंक्लूडिंग वी ऑल, हम लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि हम लोग 15-14 इस पोजीशन पे है प्रीमियर लीग टेबल में। एफए कप से हम लोग बाहर हो चुके हैं और आपका यूरोपा में भी अभी कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा। एट द सेम टाइम हम लोगों ने दो ऐसे हमारे अटैकर्स हैं जिनको लोन पे भेज दिया। ठीक है, उनको भेजना जरूरी भी था, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट आपने लाए नहीं। एट द सेम टाइम 400 पीपल रिडंडेंसीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी सुन रहे, इकोनॉमिक कट्स के बारे में सुन रहे, हम लोग चैरिटी डोनेशंस हैव बीन कट डाउन, ऑल द एरिया जो है सारी तरफ हम लोगों को कट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पर ये है कि ये सारे निगेटिव और नॉन पॉपुलर डिसीजंस लिए गए इनियोस द्वारा, और अभी जब प्रोटेस्ट अनाउंस होते हैं तो उसके बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में आप लोग अनाउंस करते हो नया स्टेडियम। तो दोस्तों, नए स्टेडियम एक स्टेट ऑफ आर्ट 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी रखने वाला स्टेडियम होगा, और ये जो है ओल्ड ट्रैफर्ड के पास में जगह है, वहां पर इसको बनाया जाएगा। ओल्ड ट्रैफर्ड को नॉकडाउन किया जाएगा बाद में, जो भी जिस प्रकार से किया जाएगा। तो आपको पता ही है, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक रिलीजन है तो उसका मंदिर जो है ओल्ड ट्रैफर्ड है, ऐसा कई फैन लोगों को कहना है। कई फैंस जो है, स्पेशली ओल्डर फैंस जो है, वो उनके काफी स्पेशल कनेक्शन है ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ। द बसबी बेब्स एज वी ऑल नो, उसके बाद द ट्रिनिटी लेड बाय जॉर्ज बेस्ट, बॉबी चार्ल्टन, ये लोग, उसके बाद क्लास ऑफ 90s ट्रेबल विनिंग साइड, उसके बाद एलेक्स फर्ग्यूसन एरा, और वहां तक जो है काफी सारे मेमोरीज जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड की मिट्टी के साथ जोड़ी गई है। लेकिन अब यहाँ पर उसको मूव ऑन होने की जब कोशिश करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल जो डिटैचमेंट जो है वो फील होता है वहाँ पर। आपको ऑलरेडी पता है, आर्सेनल, टोटनहम, दे हैव दीज क्लब्स हैव ऑलरेडी मूव टू द न्यू स्टेडियम, और कहीं ना कहीं उनके फैन के साथ अगर आप डिस्कस करोगे तो वो कहीं ना कहीं एग्री करते हैं कि भाई वो जो आग थी ओल्ड स्टेडियम का, जो ऑरा था, वो हम मिस करते हैं। तो डेफिनेटली ओल्ड ट्रैफर्ड का यार उसका ऑरा अलग है, और वहां पर जो इंटेंसिटी महसूस होती है, वहां पर जो फीलिंग आती है, मैं वैसे वहां पर गया नहीं हूँ कभी, लेकिन जो इमोशनल जो हमने पढ़े हैं वहां पर, ऑनलाइन जो कमेंट्स पढ़े होंगे या फिर ऑनलाइन जो हिस्ट्री जो पढ़ा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वहां पर यही रिफ्लेक्ट होता है कि कई लोग इमोशनली काफी डीपली अटैचमेंट फील करते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ। तो अगर ओल्ड ट्रैफर्ड से मूव ऑन होके हम लोग नए स्टेडियम में जा रहे हैं, देखो, न्यू टॉय सिंड्रोम करके एक प्रकार होता है जहां पर आपको एक न्यू टॉय आपके हाथ में थमा देते हैं ना लोग, तो आप काफी एक्साइटमेंट से उसके साथ 1-2 दिन खेल सकते हो। एक छोटे बच्चों को अगर न्यू टॉय दे दोगे आप, तो वो काफी एक्साइट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पुराने टॉयज में उसका एक टॉय काफी फेवरेट रहता है, तो 2 दिन खेलने के बाद वो फिर से उसी टॉय के पास जाता है खेलने के लिए जो उसका पुराना और फेवरेट टॉय है। तो कहीं ना कहीं अभी काफी सारे फैंस जो है एक्साइट हो रहे हैं। आई एग्री कि भाई ये नया स्टेडियम, स्टेट ऑफ आर्ट एंड ऑल दैट थिंग, स्टिल हम लोग जो है बर्नाबाउ कह लो या फिर रियल मैड्रिड का कौन सा स्टेडियम उनका नाम, वहां पर कह लो, हाँ, बर्नाबाउ रियल मैड्रिड का ही नाम है वैसे, बर्नाबाउ और कैंप नाउ, ये जो स्टेडियम्स है ये काफी स्टेट ऑफ आर्ट है। मुझे लगता है इस प्रकार के स्टेडियम हम लोग रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पाए न्यू स्टेडियम में, इस प्रकार के फीचर्स हम लोग नहीं ला पाए, तो एक कहीं ना कहीं एक डिफीट होगा वहां पर, क्योंकि हम आज उनके बाद वो स्टेडियम डेवलप कर रहे हैं, और वी डेफिनेटली नीड टू अडॉप्ट दोज फैसिलिटीज अगर हम न्यू स्टेडियम में जा रहे हैं करके। तो ऑल इन ऑल
ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ अटैचमेंट और ये सारी चीजें, ठीक है, हम लोगों को मूव ऑन, लेकिन ये मूव ऑन होने का जो डिसीजन है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर से उसको सराउंड किया जा रहा है, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड को अगर हम रीडेवलप रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे तो तब तक हम लोगों को नए स्टेडियम में जाके वहां पे रेंट भरना पड़ेगा, वहां पे मैचेस खेलनी पड़ेगी 3-4 साल जो भी है वहां पर। और ओल्ड ट्रैफर्ड रीजनरेशन में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, वहां पर नॉकडाउन करने का भी कॉस्ट आएगा, उसके बाद रिबिल्डिंग का कॉस्ट तो है ही वैसे। तो ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस आई थिंक हैव इन्फ्लुएंस्ड दिस न्यू स्टेडियम वाला डिसीजन। तो इस चीज को लेके मुझे लगता है यार ठीक है, अगर आप एक पर्सन कहोगे, उससे पूछोगे क्या आप हैप्पी हो, ठीक है, एक स्टेट ऑफ आर्ट स्टेडियम मिल रहा है, वो उसका आनंद या फिर हैप्पीनेस है मन में, लेकिन एट द सेम टाइम ओल्ड ट्रैफर्ड जैसा आइकॉनिक हिस्टोरिकल अगर स्टेडियम हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा वहां पर, तो उसका जो मलाल जो है, उसका जो दुख जो है मन में रहेगा। तो इट इज अ बैलेंस्ड व्यू, इट इज अ बैलेंस्ड क्या बोलते हो आप, इमोशन फ्रॉम माय साइड, कि भाई ज्यादा खुशी भी नहीं और दुख जो है वो ओवरशैडो कर रहा है उस खुशी को। तो आप अपने थॉट्स बताओ, आप क्या सोचते हो न्यू स्टेडियम के रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।